प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का सभी पाठों का हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा का। इसका अर्थ है अनारिका की सब कुछ जानने की इच्छा। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इससे पहले देखिए ये छोटी सी झलक। बच्चों, इस पाठ में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम अनारिका है। वह बहुत ही जिज्ञासु है, अर्थात वह सब कुछ जानना चाहती है। इस पाठ में वह अपने पिता से बहुत सारे प्रश्न पूछ रही है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़कर समझते हैं कि अनारिका अपने पिता से कौन कौन से प्रश्न पूछ रही है। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा सब कुछ जानने की बड़ी इच्छा होती है। अतः सा बहून् प्रश्नान् पृच्छति। इसलिए वह बहुत सारे प्रश्न पूछती रहती है। तस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि चकराने लगती है, दिमाग घूमने लगता है। प्रातः उत्थाय सा अन्वभवत् यत् तस्याः मनः प्रसन्नं नास्ति। सुबह उठकर उसे अनुभव हुआ कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। वह अपने मन को प्रसन्न करने के लिए घर से बाहर घूमने के लिए गई। भ्रमण काले सा अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिता सन्ति। घूमते समय उसने देखा सभी मार्ग सजे हुए हैं। सा चिंतयति किमर्थम इयं सज्जा। वह सोचती है कि यह सजावट किस लिए है। सा अस्मरत् यत् अद्य तु मंत्री आगमिष्यति। उसे याद आया कि आज तो मंत्री जी आएंगे। सः अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासाः प्रारब्धः। वह यहाँ किस लिए आएंगे, इस विषय में उसकी जानने की इच्छा शुरू हुई। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्। घर आकर उसने अपने पिता से पूछा, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति। हे पिता, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। अब समझते हैं पाठ का दूसरा भाग। पिता को पूछने पर अब पिता ने अनारिका को कहा। पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीनः सेतुः निर्मितः। पिता ने कहा, हे पुत्री, नदी के ऊपर नया पुल बना है। तस्य उद्घाटनार्थं मंत्री आगच्छति। उसी के उद्घाटन के लिए मंत्री जी आ रहे हैं। अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः किं मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्। अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिता, क्या पुल का निर्माण मंत्री जी ने किया। पिता अकथयत्, न हि पुत्री सेतोः निर्माणं कर्मकराः अकुर्वन्। पिता ने कहा, नहीं तो हे पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति। फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि पुल का निर्माण मजदूरों ने किया तब मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, यतो हि सः अस्माकं देशस्य मंत्री। पिता ने कहा, क्योंकि वही हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयन्ति। अनारिका फिर से पूछती है, हे पिता, पुल के निर्माण के लिए
पत्थर कहाँ से आते हैं? किम तानि मंत्री ददाती, क्या उन्हें मंत्री जी देते हैं? अनारिका के फिर से प्रश्न पूछने पर अप्रसन्न भाव से अब पिता उत्तर देते हैं। विरक्त भावेन पिता उद्धरत अनारिके प्रस्तराणि जनः पर्वतेभ्य आनयन्ति। अप्रसन्न भाव से पिता ने उत्तर दिया, हे अनारिका, पत्थरों को लोग पर्वतों से लेकर आते हैं। पितः तर्हि किम एतद अर्थम मंत्री धनम ददाति। हे पिता, तो क्या इसके लिए मंत्री जी पैसे देते हैं? तस्य पार्श्वे धनानि कुतुः आगच्छन्ति। उनके पास में अर्थात मंत्री जी के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्, अरे प्रजा धनम प्रयच्छन्ति। इन प्रश्नों को सुनकर पिता ने कहा, अरे बेटी, इसके लिए जनता पैसे देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत्, पितः कर्मकरः पर्वतेभ्य प्रस्तराणि आनयन्ति। चौंक कर अनारिका ने फिर से पूछा, हे पिता, मजदूर लोग पर्वतों से पत्थरों को लेकर आते हैं। ते एव सेतुम निर्मान्ति, वे ही पुल का निर्माण करते हैं। प्रजा धनम ददति, जनता पैसे देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थम मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो फिर पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री जी किस लिए आ रहे हैं? अनारिका का प्रश्न सुनकर अब उसके पिता उत्तर देते हैं। पिता अवदत्, प्रथमेव अहम अकथयम यत् सह देशस्य मंत्री अस्ति। पिता ने कहा, मैंने पहले ही बताया था कि वो हमारे देश के मंत्री हैं। सह जनप्रतिनिधि ही अपि अस्ति, वह जनता के प्रतिनिधि भी हैं। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति। जनता के पैसों से ही पुल का निर्माण किया जाता है और पुल के उद्घाटन के लिए जनता के द्वारा चुने गए मंत्री को ही आमंत्रित किया जाता है। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयम चल, चलो तैयार होकर अब विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहुवः प्रश्नाः सन्ति। इतने प्रश्नों के बाद भी अनारिका के मन में अभी भी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों, अभी हमने पाठ 14 अनारिकायाः जिज्ञासा का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम अनारिका है। वह बहुत ही जिज्ञासु है। वह सब कुछ जानना चाहती है। जिज्ञासु होना अपने आप में बहुत ही अच्छा गुण है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जो भी बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, वे सब जिज्ञासा गुण होने के कारण ही संभव हो पाए हैं। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जिज्ञासा गुण सबके अंदर होना चाहिए। जिनके अंदर नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा होती है, वही जीवन में सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 15 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें, ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।